चलिए, आज क्लास 11th का बच्चों न्यूमेरिकल जो होगा वो वेक्टर से होगा। किससे होगा? हमारा वेक्टर से। और जो बच्चों अगर वेक्टर नहीं पढ़े हैं तो वो जाइए रॉकिंग फिजिक्स 1-2 पर सर्च करिए और वहाँ पर वेक्टर डालिए। वेक्टर के सारे फार्मूले, सारे टॉपिक आपको क्या किए गए हैं, पढ़ाए गए बच्चों। तो आपसे यही अनुरोध है कि वेक्टर अगर चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो उसको एक बार पढ़ के इन सारे न्यूमेरिकल को क्या करिए, सारे न्यूमेरिकल को तब अपने से स्वयं सॉल्व करने की क्या करिए, कोशिश करिए। चलिए देखिए, जो हमारा पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि दो वेक्टर ए और बी के लिए सिद्ध कीजिए यदि मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर क्या दिया है, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर दिया है हो तो ए और बी क्या हो, परस्पर लंबवत हैं। तो देखिए क्वेश्चन फिर से एक बार पढ़ें। दो वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर के लिए सिद्ध कीजिए कि यदि मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर हो तो ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या हो बच्चों, परस्पर क्या हो, आपके पास लंबवत हो। बच्चों ए वेक्टर और बी वेक्टर परस्पर क्या हो, लंबवत हो। तो बच्चों अगर लंबवत होगा तो थीटा इक्वल टू कितना करेंगे, 90। अब देखिए बच्चों क्या होता है कि आप दो वेक्टर परिणामी का फार्मूला आपको बता दें कि परिणामी का फार्मूला क्या होता है बताइए। आर बराबर रूट में क्या होता है बताइए, ए स्क्वायर प्लस क्या होता है, बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है बच्चों, कॉस थीटा होता है। तो ये परिणामी का फार्मूला आपको बता दिया गया बच्चों। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि दो वेक्टर ए और बी वेक्टर के लिए सिद्ध कीजिए कि मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर बराबर मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो ए और बी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो बच्चों आपको यहाँ पर जो दिया है ए वेक्टर प्लस क्या बी वेक्टर, तो सॉल्यूशन में आप लिखेंगे क्या करेंगे बच्चों, सॉल्यूशन जो होगा, सॉल्यूशन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर कितना दिया बताइए, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर दिया है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर होगा बच्चों। तो आप इसको क्या करिए, इसका मैग्नीट्यूड ए, इसका मैग्नीट्यूड निकालिए। देखिए बीच में क्या है, प्लस है, तो बच्चों क्या करना पड़ेगा, प्लस करके वही वाला फार्मूला लिए। रूट परिणामी का फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है बच्चों। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लगाएंगे तो ए का जो मैग्नीट्यूड होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे बच्चों, और यहाँ पे क्या करेंगे 2ab क्या कर लीजिए, 2ab और बगल में क्या कर लीजिए, कॉस थीटा कर लीजिए। क्या कर लीजिए बच्चों, कॉस थीटा। अगर बच्चों ये अगर परिणामी का फार्मूला आप पढ़े होंगे तो वहां पर जाइएगा रॉकिंग फिजिक्स 1-2 पर करिएगा, या तो दूसरा तरीका क्या है, आप इसका इसी से स्वयं क्या करा लीजिए, गुणा करा सकते हैं, तब भी यही फार्मूला आपको मिलेगा। अब बच्चों यहाँ पर क्या करना, देखिए माइनस है तो क्या बने, रूट लगाइए और यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, 2ab क्या हो जाएगा बच्चों, कॉस थीटा हो जाएगा। तो इधर देखिए प्लस है तो बीच में प्लस लिख दीजिए, इधर माइनस है तो क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। अब दोनों तरफ का क्या लीजिएगा, स्क्वायर रूट ले लीजिए। तो टेकिंग क्या किया जाए बच्चों, या दोनों तरफ क्या कर देंगे, स्क्वायर करने पे स्क्वायरिंग क्या कर दीजिए, बोथ साइड कर दीजिए। क्या कर लिया जाए, स्क्वायरिंग बोथ साइड। दोनों तरफ क्या कर लेंगे बच्चों, वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। चलिए बच्चों, जब वर्ग करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab क्या हो जाएगा बच्चों, कॉस थीटा। तो ये क्या हो जाएगा आपको, कॉस थीटा हो जाएगा। और बराबर क्या लिखेंगे बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। आप क्या देख रहे हैं बच्चों, देखिए जब ए को इधर लेकर आएंगे तो निगेटिव साइन हो जाए, जब ए को इधर लेकर आएंगे नेगेटिव साइन, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। ये पॉजिटिव है, इसको भी इधर लेकर आइए तो ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएंगे दोनों। अब यहाँ पर देखिए क्या है, 2ab क्या है बच्चों, कॉस थीटा है। जब माइनस चिन्ह है बच्चों, जब बराबर के इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 2ab क्या हो जाएगा बच्चों, कॉस थीटा। तो इधर क्या बचेगा, 0 बचेगा बच्चों। जब इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 4ab क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ए बी यहाँ क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा। 4 इसके कहाँ चला जाएगा बच्चों, नीचे चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए बच्चों यहाँ पर क्या कंडीशन है कि अब ए और बी कॉस थीटा 0 दिया है, तो सोचिए ए वेक्टर है तो ए 0 नहीं हो सकता, बी वेक्टर भी दिया तो बी 0 नहीं हो सकता। तो 0 किसको होना पड़ेगा बच्चों,
कॉस थीटा को होना पड़ेगा बच्चों। देखिए ए जीरो नहीं हो सकता क्योंकि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए था, बी भी जीरो नहीं हो सकता है, तो किसको जीरो होना पड़ेगा? तो यहाँ लिख सकते बच्चों ए नॉट इक्वल टू जीरो, बी नॉट इक्वल टू जीरो, तो कौन जीरो होगा बच्चों? कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? जीरो। और कॉस जीरो किसकी वैल्यू होती है बच्चों बताइए? कॉस जीरो किसकी वैल्यू होती है? कॉस किसकी? 90 की वैल्यू क्या हो जाती है बच्चों? जीरो। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? 90 डिग्री। थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। तो यहाँ पर अब क्या लिखेंगे? ए वेक्टर और बी वेक्टर लिखेंगे, अतः ए वेक्टर और क्या बताइए? बी वेक्टर परस्पर क्या बताइए? लंबवत है। क्या लिखेंगे? परस्पर लंबवत है। तो ये पहले पार्ट का क्या होगा बच्चों? आंसर। सिंपल सा। एक तरीका और है बच्चों, क्या कर सकते हैं? दूसरा मेथड जब लगाएंगे, दूसरा तरीका, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर मॉडुलस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या लीजिए? इसी का अदिश गुणन ले लीजिए। तो क्या लिखेंगे? मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इसका बराबर करिए मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, फिर आपस में क्या करा देंगे बच्चों? गुणा कराएंगे। तो एग्जैक्ट आप यहाँ पर पहुंच आएंगे इस फार्मूले पर। तो ये वाला आपको एक सिंपल सा ये क्या है? मेथड है। तो इसको आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, अगर नहीं है तो डॉट प्रोडक्ट लेके क्या कर सकते हो? उसको सॉल्यूशन कर सकते हैं, सेम आंसर आएगा बच्चों। चलिए तो यहाँ तक क्या करिए बच्चों? शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। उम्मीद करते हैं आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी बच्चों, और आप लगन से पढ़ते रहिए बच्चों, क्योंकि आपका भविष्य शुरू हो चुका है। आप अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ मत करिए, मन से पढ़ते रहिए, मोबाइल से थोड़ा सा दूर बने रहिए, रात में टाइम से जगिए और पढ़ते रहिए। चलिए बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर कहाँ पर आते हैं? सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। सेकेंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है बच्चों? किसी कण पर 4i कैप प्लस जे कैप न्यूटन का बल लगाकर उसको 3i कैप प्लस 2j कैप मीटर से 4i कैप प्लस 13j मीटर स्थिति पर विस्थापित किया जाता है, तो बल द्वारा किया गया कार्य की गणना करना। बच्चों क्या करना है? बल द्वारा किए गए कार्य की गणना करना है। तो बच्चों एक चीज देखिए, कार्य बराबर जब लिखेंगे तो फोर्स बल गुणे क्या होता है बताइए? विस्थापन। लेकिन देखिए बच्चों, बल कौन सी राशि है? सदिश। विस्थापन कौन सी है? सदिश। लेकिन कार्य कौन सा है? अदिश। तो जब बच्चों दो सदिश का गुणनफल क्या मिल जाए? अदिश, तो बीच में क्या लगाते हैं बच्चों? डॉट लगाते हैं। ये आपको बता चुके हम लोग कई बार बच्चों, जब दो सदिश का गुणनफल एक अदिश मिले तो बीच में क्या लगा दीजिए? डॉट। अब बच्चों क्वेश्चन में आपको क्या हम बार बार समझाते हैं, तो बच्चों क्या लिखेंगे? गिवन दैट। क्या लिखा जाएगा बच्चों? गिवन दैट। देखिए, किसी कण पर 4i कैप प्लस जे न्यूटन का बल, तो बच्चों ये एफ वेक्टर दे दिया आपको, तो एफ वेक्टर कितना बताइए? 4i कैप और प्लस क्या है? जे। ये हो गया बच्चों। अब आपको किसकी जरूरत है बच्चों? विस्थापन की जरूरत है। तो देखिए 3i कैप प्लस 2j मीटर से 14i कैप प्लस 13j तक मीटर की स्थिति पर क्या किया जाता है? विस्थापन। तो यहां से यहां तक इसको क्या कर रहा है? विस्थापन। तो विस्थापन बच्चों जानते हैं अंतिम स्थिति माइनस क्या होता है? प्रारंभिक। तो एक को S1 मान लीजिए, एक को S2, तो S2 माइनस क्या हो जाएगा? S1। तो चलिए S वेक्टर देखिए, S2 की वैल्यू कितना बच्चों? 14i कैप, 14i कैप हो गया प्लस 13j कैप हो गया, बीच में बच्चों माइनस लगाएंगे, फिर इसको S1 के जगह क्या मान लीजिए? 3i कैप हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा? 2j कैप हो गया। चलिए इसको सॉल्व किया जाए तो यहाँ हो जाएगा 14i कैप प्लस क्या हो जाएगा बच्चों? 13j कैप हो जाएगा, माइनस से ब्रैकेट खोलिए, 3i हो जाएगा, ये भी माइनस क्या हो जाएगा? 2j कैप हो जाएगा बच्चों। चलिए S वेक्टर देखिए, i वाले से घटाना बच्चों, j वाले से घटाना है, तो 14 में से 3 घटाइए तो 11i हो जाएगा, 13 में से 2 घटाइए तो प्लस क्या हो जाएगा? 11j हो जाएगा। तो ये रहा बच्चों विस्थापन की वैल्यू, और ये रहा आपका बल। तो अब किया गया कार्य की गणना कैसे करेंगे बच्चों? इसको देखिए ध्यान से। तो W बराबर क्या हो जाएगा? F वेक्टर डॉट लगाना है बच्चों। क्या लगाना है? डॉट, क्योंकि दो सदिश का गुणनफल अदिश मिला है। तो यहाँ W बराबर, चलिए F की वैल्यू बताइए कितना है? 4i कैप, 4i कैप प्लस क्या है? j कैप रख लेंगे। S डॉट, बीच में डॉट लगाना बच्चों आप मत भूलिए, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, डॉट लगाना जरूरी है। चलिए 11i रख लें, 11i कैप प्लस क्या हो जाएगा? 11j कैप। तो बच्चों डॉट में सिंपल सा गुणा होता है, i वाले से और जे वाले से करा दीजिए। तो चलिए इसका गुणा i वाले से करें तो कितना हो जाएगा? 44 हो जाएगा बच्चों। कितना होगा? 44, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? i डॉट i, फिर डॉट क्या लगाएंगे? देखिए इसका गुणा कराएंगे, प्लस 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 ही हो जाएगा बच्चों। तो 11 और यहाँ क्या बचेगा? j डॉट क्या हो जाएगा बच्चों? j हो जाएगा।
तो ये 44 हो जाएगा, क्योंकि आई डॉट आई आप जानते 1 है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 11। तो जोड़िए बच्चों कितना हो जाएगा 55, क्या हो जाएगा 55 जूल आपका क्या हो जाएगा बच्चों आंसर हो जाएगा। सिंपल है, आप पेशेंस रखिए, सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा बच्चों। अगर कहीं दिक्कत आती है तो आपके साथ आशुतोष सर हैं, आप लोग जानते हैं, कमेंट बॉक्स में करते रहिए, आपको क्वेश्चन का डाउट जो है आपको बता दिया जाएगा बच्चों। तो ये आप इसका शॉर्ट स्क्रीन दूसरे क्वेश्चन का लिख लीजिए। अब चलिए हम लोग चलते हैं कहाँ पर, अपने तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। हम लोग शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए बच्चों। चलिए अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 पर हम लोग चलते हैं। कहाँ पर चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो सॉल्यूशन किसका, 3rd नंबर का बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है बच्चों, दो सदिशों P और Q का परिणामी सदिश आ रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। दो सदिशों P और Q का परिणामी सदिश R है तथा सदिश Q की दिशा उलट देने पर परिणामी सदिश S हो तो सिद्ध कीजिए कि R स्क्वायर बराबर S स्क्वायर बराबर 2P² प्लस क्या हो जाएगा Q² हो जाएगा बच्चों। फिर से देखिए दो सदिशों का परिणामी कितना है बच्चों, दो सदिशों का परिणामी, दो सदिशों P और Q का परिणामी सदिश R है। यदि Q की दिशा क्या कर दिया जाए उलट देने पर परिणामी सदिश S हो तो सिद्ध कीजिए कि R बराबर क्या, R बराबर आपका क्या प्रूव करना है, R बराबर R स्क्वायर बराबर S स्क्वायर बराबर क्या करना है 2 कितना 2P प्लस Q² प्रूव करना है बच्चों। तो आपको लिख कर देखिए P और Q का परिणामी क्या है बच्चों R, तो P और Q का परिणामी क्या हमारे पास R वेक्टर। तो R वेक्टर बराबर क्या दिए बच्चों P वेक्टर प्लस क्या बताइए Q वेक्टर। अब कह रहा है बच्चों देखिए P और Q का परिणामी क्या हो गया R लिख दिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं बच्चों। कह रहा है तथा सदिश Q की दिशा क्या कर दिया जाए बच्चों उलट देने पर। बच्चों Q की दिशा क्या कर रहा है उलट, तो माइनस कर देगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए P वेक्टर, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस Q वेक्टर। तब कह रहा है बच्चों उसका परिणामी सदिश क्या हो जाता है S वेक्टर हो जाता है बच्चों। देखिए दिशा पलट दिया तो परिणामी कितना दे दिया S वेक्टर। तो कह रहा है आपको प्रूव करना है, प्रूव करना है, क्या करना है प्रूव दैट, टू प्रूव दैट देखिए क्या करना है, तो आपको करना है R स्क्वायर प्लस S स्क्वायर बराबर 2P² प्लस क्या Q²। तो बच्चों इसको कमेंट बॉक्स में कितने लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो उम्मीद करते हैं जल्दी से सॉल्व करके आप कमेंट बॉक्स में इसका क्या करिए आंसर बताने की क्या करिए बच्चों कोशिश करिए जल्द से जल्द। चलिए हम लोग प्रूव करते हैं बच्चों। अब देखिए बच्चों क्या है हमारे पास, इस वाले को, इसको और इसको, इन दोनों को हम लोग देखते हैं। तो R वेक्टर बराबर क्या है आपके पास बच्चों P वेक्टर प्लस क्या Q वेक्टर, क्या है बच्चों P वेक्टर प्लस Q वेक्टर है। अब दोनों तरफ क्या कर दीजिए बच्चों, इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे बच्चों, क्या करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या कर दीजिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ क्या करने बच्चों स्क्वायर करेंगे। या तो नहीं स्क्वायर करना है बच्चों तो उसी सदिश का उसी सदिश से क्या करा दीजिए गुणा करा दीजिए। क्या करेंगे बच्चों, या तो डॉट प्रोडक्ट ले सकते हैं। तो जब ऐसा करेंगे बच्चों तो आपको क्या मिलेगा देखिए R स्क्वायर बराबर, इसको जब करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा P का मान लीजिए P का परिणामी P है, Q का परिणामी Q है, तो यहाँ पर हो जाएगा P स्क्वायर, इसको चलिए Q² प्लस क्या हो जाएगा बच्चों बताइए 2P cos थीटा हो जाएगा, 2PQ क्या हो जाएगा बच्चों cos थीटा हो जाएगा। तो इसको समीकरण नंबर क्या मान लीजिए 1 मान लीजिए बच्चों। इसी तरह इस वाले को पकड़ के देखिए S वेक्टर बराबर क्या है, S वेक्टर बराबर क्या है P माइनस Q है। फिर वही काम करिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, या तो डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए बच्चों, तो क्या हो जाएगा बताइए S स्क्वायर हो जाएगा, इधर P स्क्वायर हो जाएगा, इधर Q स्क्वायर हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा 2PQ क्या हो जाएगा cos थीटा। इसको समीकरण नंबर क्या मान लीजिए बच्चों 2 मान लीजिए। अब समीकरण 1 और 2 को क्या कर दीजिए जोड़ दिया जाए, समीकरण 1 और 2 को जोड़ दिया जाए। तो लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर क्या किया जाए बच्चों जोड़ने पर। तो देखिए इधर क्या है R स्क्वायर, इधर क्या है R स्क्वायर, लेफ्ट वाला लेफ्ट की तरफ, राइट वाला राइट की तरफ, तो R स्क्वायर इधर क्या हो जाएगा S स्क्वायर। चलिए इसको जब जोड़ेंगे बच्चों तो आपको क्या मिलेगा देखिए P स्क्वायर प्लस Q² प्लस 2PQ क्या था बच्चों cos थीटा। फिर क्या करेंगे प्लस
फिर क्या होगा देखिए, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2p क्यू क्या हो जाएगा बच्चों, कॉस थीटा। तो ये देखिए माइनस 2p कॉस थीटा प्लस 2p कॉस थीटा क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपको बचेगा आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर बराबर क्या, देखिए यहाँ पी स्क्वायर यहाँ पी स्क्वायर, तो जोड़ लीजिए 2p स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ क्यू स्क्वायर बचेगा तो क्या हो जाएगा 2q स्क्वायर हो जाएगा। तो आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, इन दोनों में से बताइए क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, तो पी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा बच्चों, क्यू स्क्वायर। तो ये आपका सिंपल सा ये प्रूफ हो चुका है बच्चों। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन है बच्चों, आप इस तरह कर सकते हैं सिंपल तरीके से। तो आप इसका शॉर्ट स्क्रीन लीजिए या कॉपी पेन रखे हैं तो नोट करिए, फिर हम लोग नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर बच्चों चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग किस पर बच्चों, 4th पे। क्वेश्चन नंबर 4th देखिए क्या कह रहा है हमसे। क्वेश्चन नंबर 4th ये कह रहा है बच्चों, क्या यह संभव है कि समान परिमाणों के 2 वेक्टरों के योग का परिमाण भी दिए गए प्रत्येक वेक्टर के परिमाण के बराबर होता है। देखिए क्या यह संभव है कि समान परिमाणों के 2 वेक्टर योग का परिमाण दिए गए प्रत्येक वेक्टर के परिमाण का बराबर हो। और बी पार्ट इसमें पूछ रहा है, उपयुक्त वेक्टर के अंतर का परिमाण प्रत्येक वेक्टर के परिमाण के सापेक्ष कितना होगा। देखिए बच्चों कह रहा है कि 2 वेक्टर है आपके पास, क्या यह संभव है कि समान परिमाणों के 2 वेक्टर का योग, 2 वेक्टर का क्या करना है बच्चों, 2 वेक्टर का योग का जो परिमाण है वो दिए गए प्रत्येक वेक्टर के परिमाण के क्या है बच्चों, बराबर, प्रत्येक वेक्टर के परिमाण के क्या है, बराबर हो करना है आपको। तो कह रहा है कब ऐसा होगा कि क्या यह संभव है कि समान परिमाणों के 2 वेक्टर का योग परिमाण भी दिए गए प्रत्येक वेक्टर के परिमाण के बराबर हो बच्चों। तो देखिए कैसे करेंगे। अब यहां पर मान लीजिए हमारे पास 2 सदिश हैं, 2 समान परिमाण के 2 सदिश। तो पहले क्या लिखेंगे, 2, आप इसको ऐसे लिखिए, 2 समान परिमाण के क्या लिखिए, 2 समान परिमाण के 2 सदिश। क्या लिखे बच्चों, क्योंकि यहां बोला है देखिए क्या यह संभव है कि समान परिमाण के 2 वेक्टर, तो लिख दिए 2 समान परिमाण के 2 सदिश। मान लीजिए 2 सदिश क्या है आपके पास, ए और क्या है बच्चों, ए और बी है। क्या है बच्चों, ए और बी है। तो कह रहा है बच्चों ए और क्या है, बी है। तो मान लिया गया, कह रहा है 2 वेक्टर का योग का परिमाण भी दिए गए प्रत्येक वेक्टर, योग करना है बच्चों। तो मान लीजिए तो इनका परिणामी आर मान लिया जाए तो ये ए वेक्टर प्लस क्या हो जाएगा, बी वेक्टर। क्योंकि बोला देखिए योग का परिमाण भी दिए गए प्रत्येक वेक्टर के परिमाण के क्या होंगे, बराबर होंगे बच्चों। तो मान लेते हैं आर वेक्टर बराबर क्या, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब बच्चों परिणामी का फार्मूला जब लगाएंगे आप तो क्या होता है बताइए, ए स्क्वायर रूट में बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है बच्चों, कॉस थीटा होता है। यहां पर जो बोला है समान परिमाण के बच्चों, अर्थात जो ए है वही क्या है बच्चों, बी है हमारे पास, और ए वेक्टर जो है वो बी वेक्टर के बराबर है, बी वेक्टर है जो आर वेक्टर का है। थोड़ा सा क्वेश्चन पर ध्यान से देखिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या ये संभव के दिए समान परिमाण के 2 वेक्टर, मान लीजिए ए वेक्टर है और क्या बी वेक्टर है, उन दोनों के परिमाण क्या है, बराबर, अर्थात ए बराबर क्या है, बी है। अब कह रहा है योग का परिमाण भी दिए गए प्रत्येक वेक्टर के परिमाण के क्या है, बराबर है। तो अर्थात देखिए दोनों का योग क्या है, दोनों वेक्टरों का योग भी कितना है, आर। तो ये जो कह रहा है इन दोनों वेक्टरों का जो योग का परिणामी है वो प्रत्येक वेक्टर के परिणामी के क्या बच्चों, बराबर है। तो देखिए ए वेक्टर पहले क्या था, बी वेक्टर, ये दोनों वेक्टर आपस में पहले तो समान परिणाम, कह रहा है इनका जो योग है ए वेक्टर और बी वेक्टर वो भी इनके क्या है, प्रत्येक वेक्टर के परिमाण के क्या, देखिए यहां लिखा है प्रत्येक वेक्टर के परिमाण के क्या बच्चों, बराबर है। एक बार और समझिए बच्चों ध्यान से इसको, मान के चलिए यहाँ क्वेश्चन कह रहा है क्या यह संभव है कि समान परिमाण के 2 वेक्टर, समान परिमाण के 2 वेक्टर, मान लीजिए एक वेक्टर और क्या है बी वेक्टर, तो ए वेक्टर का जो परिमाण होगा बच्चों वही बी वेक्टर का परिमाण होगा, क्योंकि बोले हैं समान परिमाण के। कह रहा है कि 2 वेक्टर का योग का परिणामी भी, अब मान लीजिए वही वेक्टर लिया जाए ए वेक्टर और क्या बी वेक्टर, तो उनको जोड़ लेंगे तो उनका परिणामी मान लीजिए क्या है, आर।
अब कह रहा है इन दोनों वेक्टरों का योग का जो परिणामी है, योग का परिणामी भी दिए गए प्रत्येक वेक्टर के परिमाण के क्या है, बराबर। दिए गए प्रत्येक वेक्टर के परिमाण के क्या है, बराबर। अर्थात जो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का परिणामी आर है बच्चों, वो ए वेक्टर के परिमाण के बराबर है और बी वेक्टर के परिमाण के भी क्या है, बराबर है। ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो यहां पर अब क्या करिए बच्चों, आप यहां क्या करिए, देखिए यहां जो आर है वहां पर क्या लिख लीजिए ए, और यहां पर देखिए क्या है ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर रहने दीजिए। बी स्क्वायर के जगह भी क्या लिख सकते हैं बच्चों, ए लिख सकते हैं। 2 है बच्चों तो ए रहने दीजिए। बी की जगह भी क्या लिखेंगे, ए, और यहाँ क्या लिखेंगे cos थीटा। कोई दिक्कत नहीं बच्चों, अगर चाहते आप तो ए की जगह क्या लिख सकते थे, आर की जगह बी भी लिख सकते हैं, ए की जगह बी लिख सकते हैं, बी की जगह बी रहेगा ही, तो आप किसी को बराबर करके दिखा सकते हैं बच्चों। अब यहाँ पर जो होगा बच्चों, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, ए हो जाएगा, और ये आपके बच्चों क्या हो जाएगा, जोड़ लीजिए तो 2a स्क्वायर हो जाएगा, और ये 2a स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, cos थीटा हो जाएगा। अब दोनों तरफ क्या करेंगे बच्चों, स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ से क्या मिलेगा, देखिए a स्क्वायर, यहाँ पर क्या मिल जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, और क्या हो जाएगा बच्चों cos थीटा। इसको आप इधर, आप इसमें से क्या कर सकते हैं, a स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 2a स्क्वायर। आप इसमें क्या करिए बच्चों, यहां से हम क्या कर सकते हैं, 2a स्क्वायर क्या कर लीजिए कॉमन, तो ये a स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से क्या कर लीजिए 2a स्क्वायर कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस क्या बच जाएगा बच्चों, cos थीटा बच जाएगा। ये a स्क्वायर नीचे आएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इधर क्या बचेगा बताइए, 1 बचेगा आपके पास, क्या बचेगा 1 बचेगा, और यहाँ क्या बचा है 2 बचा है बच्चों, और यहाँ क्या बचा है आपके पास, यहाँ बचेगा 1 प्लस क्या हो जाएगा cos थीटा बच जाएगा बच्चों। और 2 को क्या करिए इधर लेकर चले जाइए, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस क्या हो जाएगा बताइए, cos थीटा हो जाएगा। 1 को इधर लेकर आइए बच्चों, तो 1/2 माइनस 1 यहाँ क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा बच्चों। एलसीएम लेंगे तो सॉल्व करें कितना होगा, cos थीटा, और ये किसकी वैल्यू होता है बच्चों, तो cos 120 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 माइनस 1/2 cos 120 का, तो बताइए थीटा इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, 120 डिग्री। कितना आएगा बच्चों, 120 डिग्री। थीटा की वैल्यू क्या होगा बच्चों, थीटा की वैल्यू क्या हो गया 120 डिग्री, तो थीटा। अब देखिए बच्चों क्या किया जाए, यदि दो समान वेक्टर का योग का परिणामी प्रत्येक वेक्टर के बराबर होगा, यदि उनके बीच का कोण कितना रखा जाए बच्चों, 120। तो आप क्या बताएंगे कि समान परिमाणों को दे वेक्टर का योग परिणामी वेक्टर दिए गए प्रत्येक वेक्टर के परिमाण के बराबर होगा, यदि उनके बीच का एंगल कितना हो, 120 डिग्री हो। तो बच्चों आई होप कि आपको चारों क्वेश्चन क्या होंगे, समझ में आए होंगे, और इसको एक बार अपने क्या करिए, खुद से इस क्वेश्चन को सारे को क्या करिए, प्रैक्टिस करिए। तो प्रैक्टिस करेंगे जितना उतना अच्छा आपके लिए होगा बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।